हेलो। आज हम किनुआ की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। किनुआ ना एक तरह का बहुत ही हेल्दी ग्रेन होता है। तो रेसिपी बनाने से पहले हम देखते हैं कि ग्रेन्स कौन कौन से होते हैं और कौन से ग्रेन्स हेल्दी होते हैं। तो ग्रेन्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कि उनके साइज़ के हिसाब से, लार्ज साइज़ एंड स्मॉल साइज़। जो लार्ज साइज़ वाले हैं वो आपने सबने देखे ही होंगे, खाए भी होंगे, व्हीट, राइस एंड मेज़। और स्मॉल साइज़ में होते हैं मिलेट्स, जैसे कि कोदरा, बाजरा, ज्वार, रागी और कुछ सीडो सीरियल्स होते हैं। तो ये जो किनुआ है ये सीडो सीरियल्स में आता है। सीडो सीरियल्स और कौन से होते हैं? एमरैंथस, जिसको चलाई भी कहते हैं। एक बकवीट होता है जो कुट्टू का होता है, कुट्टू का आटा जैसे आप कॉमनली यूज़ करते हैं। और चौथा जो है बाथुआ होते हैं। तो जो पहले ना ये सारे स्मॉल ग्रेन्स हुआ करते थे, और ये स्मॉल ग्रेन्स ना बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्ड कंडीशंस में ग्रो कर जाते हैं। इनको इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनमें ना बहुत रेजिलिएंट होते हैं ये, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। और जो प्रोटीन्स में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और ग्लूटेन फ्री होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तो इन सब में होता है। जो ग्लूटेन होता है, व्हीट में ग्लूटेन होता है, बाकी सारे ग्लूटेन फ्री होते हैं। लेकिन जब इरिगेशन स्टार्ट हुई, जैसे पानी मिलना शुरू हुआ, तो लोगों ने व्हीट, राइस और मेज़ उगाने शुरू कर दिए। तो और ये जो हैं इतनी हार्ड कंडीशन में ग्रो नहीं होते जितनी हार्ड कंडीशन में स्मॉल ग्रेन्स ग्रो होते हैं। इसलिए ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। और सीडो सीरियल सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं क्योंकि ये एक जो होते हैं ना, ये वीड्स की तरह ही ग्रो करते हैं। अब इनके जैसे अब हम देखेंगे कि इनको प्लांट्स के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं। जो ग्रेन्स होते हैं, जो ग्रासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें आ जाता है व्हीट, राइस, मेज़ और मिलेट्स। और जो सीडो सीरियल्स होते हैं वो हर्बेशियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ग्रासी प्लांट्स कैसे होते हैं। ग्रासी जो ये होते हैं, ये मेज़ का एक प्लांट है। ये आप देख रहे हैं, ये इसके लीव्स हैं, ये थोड़ा सूख गया है। और इनकी जो स्टेम होती है ना, थोड़ी हार्ड होती है, वुडी टाइप की स्टेम होती है। लेकिन जो हर्बेशियस होते हैं, जो ये वीड्स हैं, जैसे चौलाई हो गया, जिसको एमरैंथस कहते हैं, या बकवीट हो गया, या जो कीनुआ है, ये जो है ये चौलाई का पौधा है। ये हमारे यहाँ आम मिल जाता है, ऐसे वीट की तरह ही ग्रो करता है। ये जैसे इसकी स्टेम बड़ी सॉफ्ट है, ये वुडी नहीं है, इसलिए इसको हर्बेशियस कहते हैं। और ये चारों जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही हार्ड कंडीशन में अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। जो कीनुआ है, जो आज जिसकी हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं, ये जो हैं ये चारों टाइप के सूडो सीरियल्स हैं। इसमें ये एमरैंथस है, चौलाई जिसको कहते हैं, ये हमारे बकवीट सीड्स हैं, और ये कीनुआ है। ये जो है बाथू सीड्स हैं। बाथू को की लीव्स वगैरह तो आप सबने खाई होगी, साग में डाल के भी खाते हैं और इसकी जैसे रायता बना के भी खाते हैं। लेकिन बाथू सीड्स शायद ही किसी ने खाए होंगे। बाथू सीड्स को हम जो है मेडिसिनल उसके लिए तो यूज़ करते हैं। लेकिन जो कीनुआ है ना, कीनुआ ये साउथ अमेरिका में कल्टीवेट किया जाता है खाने के लिए। और इसका जो इक्विवेलेंट जो प्लांट है हमारे इंडिया में वो बाथू ही है। अगर हम इसके कीनुआ के सीड्स को खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसमें आटे में, और एज राइस भी यूज़ कर सकते हैं, एज दलिया भी यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है हम बाथू सीड्स को भी खा सकते हैं। बट कब कीनुआ को हम देखते हैं कि कैसे कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बकवीट तो आप सबने आटा जैसे व्रत में खाते ही हैं। एमरैंथस को भी कई बार हम लड्डू में खाते हैं, चौलाई के लड्डू बने हुए होते हैं। अब हम कीनुआ को देखते हैं कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एज ए राइस यूज़ कर सकते हैं, इसका आटा यूज़ कर सकते हैं, इसको एज ए दलिया यूज़ कर सकते हैं। इनमें से एक रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं। आज हम कीनुआ की एक रेसिपी जो बनाने जा रहे हैं, उसको आप कीनुआ बॉल भी कह सकते हैं या फिर कीनुआ सैलेड भी कह सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, ये 1 कप लिया है कीनुआ, वॉश करके अच्छे से। और ये हमने गैस के ऊपर ये पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें ना हम इसका 1.5 टाइम्स पानी डालेंगे इसमें। 1.5, जितना कीनुआ है उससे 1.5 गुना पानी डाल, इसमें कीनुआ डाल देते हैं।
इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल करना है। अब हमने अभी इसको ढक के 10-12 मिनट के लिए इसको रखेंगे, तब तक ये बॉईल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अभी इसको बॉईल होने देते हैं। ये हमने जो अभी कीनोआ बॉईल किया था और उसको ठंडा कर लिया अब हमने, तो ये हम इसमें डालेंगे, एक बॉल में डालेंगे, बड़ी बॉल में। ये हमारा कीनोआ डल गया। अब इसके बाद हम ये वेजीज हमने सारी चॉप और डाइस की हुई हैं, इनको मिक्स करेंगे। जैसे ये हमारी हैं बीन्स, इनको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है क्योंकि ये कच्ची तो नहीं जा सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा हमने इनको रोस्ट किया। ये बीन्स डाल दी हमने इसमें। अब ये जो है ग्रीन कैप्सिकम है, ये डाल देते हैं। वेजेस आप अपनी मनपसंद से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद ना हो वो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ये रेड कैप्सिकम है। अगर इनको आप थोड़ा सोटे करना चाहें, कच्ची नहीं खा सकते तो आप सोटे भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा नहीं खानी है तो थोड़ी थोड़ी करके डाल सकते हैं, थोड़ी डाल सकते हैं। मैं थोड़ी कम कर देती हूँ क्योंकि कीनोआ हमारा कम है, वेजेस कहीं ज़्यादा ना हो जाएं। ये कैरेट है, ये भी थोड़ी सी हाफ डालेंगे, अदरवाइज़ सारी वेजेस ही हो जाएंगी। ये हमारे स्टीम किए हुए ग्रीन पीस हैं, फ्रोज़न किए हुए थे, उनको हमने स्टीम कर लिया। थोड़े से ये डाल देते हैं। ये हमारे जो है अनियन है, अनियन भी आप अपनी चॉइस से है, अपने डालने हैं डाल लीजिए, नहीं डालने तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये हमारा टोमेटो है, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस या नट्स वगैरह डालते हैं। ये हमारे रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स हैं, ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। ये हमारे सेसमी सीड्स हैं, वाइट सेसमी सीड्स, आप ब्लैक भी डाल सकते हैं। ये जो है हमारी पीनट्स हैं, रोस्टेड पीनट्स, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। इसमें काजू वगैरह, बादाम वगैरह जो भी, ये थोड़े से बादाम क्रश्ड हैं, इसमें ये बड़े बड़े पीसेस निकाल देते हैं, थोड़े आप क्रश करके डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम ये फ्रूट्स में, जैसे ये मैंने तो फालसा लिया है क्योंकि अभी सीज़न में है, फालसा फ्रेश है। आप पोमेग्रेनेट वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं, थोड़े क्रंची हो जाएगा इससे। ये हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसके लिए ड्रेसिंग बनाते हैं। ड्रेसिंग में हमें क्या चाहिए, एक तो ये लेमन जूस है, ये 2 लेमन्स का जूस है। ये ऑलिव ऑयल है, 2 टीस्पूनफुल ऑलिव ऑयल है, ये इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर डालते हैं। और ये थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट है, थोड़ा सा, क्योंकि जो सैलेड्स होते हैं बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा ये नॉर्मल सॉल्ट है। अब हमें इसको ना, ये ढक्कन वाली है, इसके अंदर इसको ढक्कन लगा के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी सैलेड ड्रेसिंग बन गई है। अब इसको इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पोर करेंगे। ये हमारा कीनोआ बॉल और कीनोआ सैलेड ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया। ये हमने अभी प्लेट में सर्व करते हैं। मल्टी कलर्ड और हेल्दी कीनोआ, एंजॉय कीजिए। कीनोआ बॉल, कीनोआ सैलेड। अब हम कीनोआ से ना और भी कुछ बना सकते हैं, जैसे इसमें जैसे हमने कहा कि इसको चावल की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो चावल से हम खिचड़ी बनाते हैं। तो अगर हम उस बॉयल्ड कीनोआ को दाल के साथ फिर से बॉयल कर देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। या फिर दलिया भी बना सकते हैं, या फिर इसको पिसवा के आटा बना के हम चपाती के आटे के अंदर डाल के उसमें चपाती की तरह भी खा सकते हैं।
लेकिन आज हमने सिर्फ किनुआ सैलेड ही बनाया। देखिए कितना सुंदर और कितना हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।